दोस्तों, 1328 दिन हो गए हैं युद्ध के, रूस और यूक्रेन के बीच। और कल अंततः युद्ध बंदी पर हस्ताक्षर कर दिया अमेरिका के साथ इजिप्ट और कतर ने। हालांकि उस संधि पर हमास और इजराइल ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसके पहले एक दिन ट्रंप ने काफ़ी ज़बरदस्त भाषणबाजी की इजराइल के नेसेट यानी वहाँ के लोकसभा में, और यह दावा भी किया कि आज तक जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बाद में और पहले भी, वो अमेरिका के कारण विजय हुआ है। वियतनाम को भी और हाल फिलहाल में अफ़गानिस्तान को भी वो भूल गए। और अभी इजिप्ट में उन्होंने कहा है कि युद्ध ऑफिशियली बंद हो चुका है। हालांकि मेदवेदेव की बात को मैं कहना चाहूँगा, जो मैं भी कहता रहा हूँ कि यह युद्ध बंदी है और ठीक है, लेकिन शांति तभी संभव है जब पैलेस्टीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और वह एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक देश के रूप में काम करे, जिसके लिए वह पिछले 6 से 7 दशकों से लड़ रहा है। इस बीच में आपको पता होगा कि हमास ने 20 इजरायली युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया। बदले में इजराइल ने भी 1966 तकरीबन 2000 फिलिस्तीनियों को जो जेल में बंद थे उनको रिहा कर दिया। युद्ध के पीछे की ताकतें और जनसंहार करवाने वाले आज युद्ध शांति पे अपना जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में देखते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध क्या हो रहा है। दक्षिणी क्षेत्र में लड़ाई जारी है। जापोरिजिया में रूसी सैनिक अधिकांश फ्रंट पर आगे धीमे धीमे ही बढ़ रहे हैं और उसे सटे हुए निप्रोपेट्रोवस्क राज्य में भी प्रवेश कर रहे हैं। जहां तक पूर्व की बात है, रूसी सैनिक मास्कोस्कोए पर कब्जा करके मिर्नोग्राद में प्रवेश कर चुके हैं तथा रोडेंस्की पर भी कब्जा कर लिया है और नोवोइकनोमिकने पर फिर से कब्जा कर लिया है और सटे हुए कैपिटलना पर तकरीबन पूरा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने हालांकि यहाँ से पश्चिम में विल्ने पर काउंटर अटैक करके कब्जा कर लिया और नो शाखो और इवानिवका के पूर्व में आगे बढ़े हैं। टोरेस चासिव और उसके पश्चिम कॉन्स्टेंटिनिवका तथा उत्तर सिवर्स्क में लड़ाई जबरदस्त जारी है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं। रूसी सैनिकों ने अंड्रिवका, जो बोरोस्काया क्षेत्र में है, उस पर कब्जा कर लिया है तथा वो स्टावकी के नॉर्थ वेस्ट तथा द्रोबिशीव के नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़े हैं तथा साथ साथ वह जारिकना के पश्चिम में आगे बढ़ रहे हैं। कुपियांस्क में यूक्रेन की सेना पीछे हट रही है दक्षिण के क्षेत्र में, क्योंकि 3 तरह से घिर चुके हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में टिश्चेंकिवका नामक जगह पर काउंटर अटैक करके थोड़ा आगे भी बढ़े हैं। खार्कोव के उत्तर वोल्चांस्क और साथ साथ सूमी के क्षेत्रों में भी लड़ाई जबरदस्त जारी है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत जबरदस्त रूप से चारों तरफ हो रहा है। चलते चलते रूस ईरान को 48 सुखोई 35 दे रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन $6 बिलियन है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।